नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि बंद दरवाजे के पीछे जो चर्चा चल रही है वो चर्चा हमने दीवारों में कान लगाकर सुनने का प्रयास किया और हमें कुछ सुनाई दिया है, उसे हम नोट करके आपके लिए लेकर आए हैं। इस समय स्वाभाविक सी बात है कि बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ और सिर्फ चर्चा सीटों पर कौन सा प्रत्याशी उतरेगा इसकी चल रही है, क्योंकि जेडीयू खेमे में सीटों के बंटवारे पर बात फाइनल हो चुकी है। जो जानकारी हम तक आ रही है कि अब उन सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के चयन में जुट गई है और एक लिस्ट तैयार की गई है। कम से कम पहले चरण के चुनाव को लेकर लिस्ट तैयार हो चुकी है। वो लिस्ट क्या है, हमारे सहयोगी राजीव मोहन लेकर आए हैं आपके पास। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने आपको एक लिस्ट बताया था कि उसमें किन किन नामों को शामिल किया गया, लेकिन सियासत है, मजबूरी है, दलों के लिए जरूरी है कि वो जिताऊ प्रत्याशी का चयन करें और उसे ही लिस्ट में जगह दें। तो इस लिस्ट को अपडेट किया गया है और जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उन्हें जगह दी गई है। तो राजीव से जानते हैं कौन कौन जिताऊ प्रत्याशी हैं जेडीयू की इस लिस्ट में, जो शायद कल या परसों मीडिया के सामने सार्वजनिक किया जा सकता है। बिल्कुल दीपक, देखिए जो मेरे पास जो लिस्ट है ये तकरीबन 45 से 40 उम्मीदवारों की लिस्ट है जो जनता दल यूनाइटेड ने लगभग इनके नामों पर अपनी मुहर लगाई है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ये हमारे पास जितनी भी लिस्ट आ रही हैं अंदर खाने से आ रही हैं, विश्वास सूत्रों के माध्यम से आ रही हैं, लेकिन जब तक इसका ऐलान नहीं हो जाता इसे संभावित प्रत्याशी ही मान सकते हैं। उसके आधार पर देखिए, पहला नाम जो है बरहरिया से इंद्रदेव पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, उनका नाम महनार विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल तय बताया जा रहा है। इसी तरह वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, जो इससे पहले भी वहाँ के विधायक रहे हैं, उनको फिर से उम्मीदवार जदयू के उम्मीदवार के रूप में उनको उतारने की तैयारी की गई है और कहा जा रहा है उनके नाम पे मुहर लग चुकी है। उसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री हैं जयंत राज के नाम पर भी मुहर लग चुकी है और कहा जा रहा है कि फिर से वो अमरपुर जो बांका जिले में आता है विधानसभा, उस विधानसभा से जयंत राज एक बार फिर जदयू के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरेंगे। इसके अलावा वाल्मीकि नगर में रिंकू सिंह का नाम चल रहा है और कहा जा रहा है कि रिंकू सिंह को इस बार जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है, औपचारिक ऐलान बाकी है। फूलपरास एक ऐसा विधानसभा मधुबनी में आता है जहां से शीला मंडल बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड ने भरोसा जताया और उनको फिर से यहां चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। ये संभावित लिस्ट में शीला मंडल का भी नाम है। इसके अलावा लेसी सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं जो पूर्णिया के धमदाहा से, उनके नामों पर लगभग मुहर लग चुकी है और उनको जनता दल यूनाइटेड अपना प्रत्याशी धमदाहा से बनाने की तैयारी में है। उनको वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे, जिनको पप्पू पांडे के नाम से भी जाना जाता है, उनको जो है वहां से फिर से टिकट मिलेगी। अंदर खाने से ये खबर है कि जनता दल यूनाइटेड ने कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को अपना उम्मीदवार बना लिया है। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बरारी से विजय निषाद का नाम चल रहा है। रूनी सैदपुर से पंकज मिश्रा है। हरलाखी से सुधांशु शेखर है और सुपौल से खास तौर पर विजेंद्र प्रसाद यादव, तो बिहार सरकार में लंबे समय से बिजली मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। इनकी उम्मीदवारी को लेकर तय है कि ये एक बार फिर से जदयू उम्मीदवार के तौर पर सुपौल से चुनाव लड़ेंगे। मोकामा बड़ा ही चर्चा वाला जो है ये विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह पहले ही ताल ठोक चुके हैं और कहा जा रहा है कि इनका भी नाम बिल्कुल फाइनल है, बिल्कुल तय है और ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से एक पिपरा विधानसभा है, वहाँ से रामविलास कामत का नाम चल रहा है। केसरिया से शालिनी मिश्रा, जो पहले भी वहाँ से जदयू की उम्मीदवार रही हैं, जीत दर्ज की हैं। संदेश जो आरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से राधा चरण सेठ वो नाम है जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं, उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी है। आलमगंज से नरेंद्र नारायण यादव, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। जहानाबाद से एक नाम चल रहा है जो वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी।
कहा जा रहा है कि जहानाबाद से उनका नाम लगभग तय है और वहां से वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे। घोसी, जहानाबाद जिले में ही घोसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से ऋतुराज नाम के एक युवक को जनता दल यूनाइटेड अपना उम्मीदवार बना रही है और ऋतुराज वो हैं जो वहां के जहानाबाद के पूर्व सांसद जो आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, अरुण कुमार सिंह, उनके पुत्र हैं। आज ये भी जदयू का दामन थामे, उसके बाद कहा जा रहा है कि घोसी से इनका भी नाम बिल्कुल तय है और ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बिहारीगंज से निरंजन मेहता का नाम है। हथुआ से पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह का नाम चल रहा है। सुनील कुमार जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनको फिर से जनता दल यूनाइटेड भोरे से अपना उम्मीदवार बनाने पर अब लगभग अपनी सहमति दे चुकी है। सराय रंजन एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां लंबे समय से विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री हैं, इनको वहां से उम्मीदवार बनाया जाना लगभग तय है। सोनबरसा से रत्नेश सदा, ये भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, इनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। शिवहर से चेतन आनंद का नाम चल रहा है, जो पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन है, उनके पुत्र हैं। चेतन आनंद वही हैं जो आरजेडी से नाता तोड़कर जदयू में आए हैं और आरजेडी से ही वहां से उनको टिकट मिली थी, शिवहर से वो चुनाव जीते। लेकिन इस बार वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट से शिवहर से चुनाव लड़ सकते हैं। इनके नाम पर लगभग जो है तय हो चुका है और इनको टिकट मिल सकता है। कांटी से अजीत कुमार को, वारिसनगर से अशोक कुमार मुन्ना, बरबीघा से सुदर्शन, बेलागंज से मनोरमा देवी। देखिए मनोरमा देवी वही नाम है जो उपचुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की थी यहाँ से बेलागंज से। उसके बाद बहादुरपुर से मदन सन्नी बिहार सरकार के मंत्री हैं, इनका भी नाम लगभग तय है। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, ये इनका भी नाम तय है और इनको भी कह सकते हैं कि जो है जनता दल यूनाइटेड ने अपनी मुहर लगा दी है और ये चुनाव लड़ेंगे। सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल हैं, बेलहर से मनोज यादव, इनका भी नाम लगभग तय है और ये वहाँ के जदयू उम्मीदवार होंगे, ऐसा अंदर खाने से खबरें हैं। झाझा से दामोदर राउत चुनाव फिर से लड़ सकते हैं। मधुबन से राणा रणधीर सिंह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इनको वहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। बेनीपुर से विजय कुमार चौधरी का नाम चल रहा है और बेलदौर से पन्ना लाल का नाम चल रहा है और ये कह सकते हैं कि अस्थावा से जितेंद्र कुमार, राजगीर से कौशल किशोर, नालंदा एक देख लीजिए, नालंदा से श्रवण कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री हैं, इनका नाम बिल्कुल तय है, ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आ जाए बाबूबढ़ी से मीना कुमार, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, त्रिवेणीगंज से मीना भारती, रानीपुर से अच्युत ऋषिदेव और इस तरह से ये तमाम लिस्ट हैं। एक महिषी से गुंजेश्वर शाह और जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा का नाम। तो ये भी जो है ये तमाम जो लिस्ट हैं ये तकरीबन 46 लोगों का नाम है और इन 46 लोगों में ये अंदर खाने से खबरें हैं कि इन्हीं को जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर से जो है अपना उम्मीदवार बनाने जा रहा है और इनके नामों पर मुहर लग चुकी है, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होगा इसको संभावित लिस्ट के तौर पर दीपक देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए आप भी देख रहे होंगे कि मैं इस लिस्ट को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूं क्योंकि ये अभी लिस्ट अपडेट हुआ और आप देख सकते हैं कई जगह पर क्रॉस लगा है। ये क्रॉस वो नाम है जो संभवतः अगली पीढ़ी के प्रत्याशी उनके परिवार से पार्टी चुनकर मैदान में उतारेगी या फिर किन्हीं कारणों से उनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है तो उन्हें बदला जा सकता है। तो कुछ क्रॉस भी हैं। आपको अगर जानना है कि किन नामों पर फिर से प्रत्याशी के चयन पर खतरा मंडरा रहा है तो आप पिछले वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। आप यहां लिंक भी आएगा आपको इस वीडियो के आखिर में, तो उस लिंक पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो किसका नाम कट रहा है। तो ये संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट है और दिलचस्प बात यह है अपडेट लिस्ट है क्योंकि इसमें से कई नामों को हमने खुद बदला है और वो बदलने को हम मजबूर हुए हैं क्योंकि पार्टी की मजबूरी है कि वो जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाए। तो पार्टी जिसका नाम अपने लिस्ट में शामिल कर रही है उन नामों को लेकर हम आपके सामने आए हैं और अगर ये आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े नाम हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने
अपनी राय जरूर साझा करें कि इनके जीत की कितनी संभावना है। पहले तो ये बता दें कि अगर इनके टिकट मिलने के किसी इफ बट की बात आपके दिमाग में चल रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि बिहार के चुनावी हलचल से जुड़ी कोई भी गतिविधि हो तो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, इस तमाम लिस्ट के लिए और नामों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।